हेलो मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आज से 10 बरस बाद दैट इज इन ईयर 2033 सेंसेक्स शायद 1,78,000 पॉइंट्स और निफ्टी 50,500 पॉइंट्स पर होगा, यानी आज से करीब 3 गुना ज्यादा या 300% ज्यादा। अब आई एम श्योर कि कई सारे लोगों को ये बात बकवास लगेगी। ओके, सो लेट मी टेल यू कि आज से 20 साल बाद यानी 2043 में शायद सेंसेक्स 5 लाख पॉइंट्स पर होगा और निफ्टी 1,43,000 पॉइंट्स पर होगा, यानी आज से 8 टाइम्स ज्यादा या फिर 800% ज्यादा। नहीं, ये कोई बकवास नहीं है। सो लेट मी टेल यू कि सेंसेक्स आज 2022 में करीब 62,700 पॉइंट्स पर है और निफ्टी करीब 18,700 पॉइंट्स पर है। और अगर हम 11% का रिटर्न अज्यूम करें तो इस बात के पूरे चांसेस है कि आज से 10 या 20 बरस बाद सेंसेक्स और निफ्टी उतने ही पॉइंट्स के करीब होगा जितना कि मैंने अभी आपको बताया। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो से मैं आपको लिटरली कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि क्यों आपको लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा रखना चाहिए। और आज कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। कई सारे लोगों को लगता है कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना तो गैम्बलिंग होता है। तो मान के चलते हैं कि समीर, जो कि एक डॉक्टर है, उसे भी ऐसा ही लगता है कि भाई हमारे पैसे तो फिक्स डिपॉजिट या फिर LIC पॉलिसीज में ही होने चाहिए और ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह तो बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं। तब समीर के दोस्त अव्यान ने उससे पूछा, यार समीर, मुझे एक बात बता, क्या तुझे पता है कि सेंसेक्स जुलाई 1989 को कितने पॉइंट्स पर था? तो इसका जवाब है 800 पॉइंट्स। लेकिन अप्रैल 1992 में सेंसेक्स 4,500 पॉइंट्स पर था। फिर जनवरी 1995 में सेंसेक्स 3,932 पॉइंट्स पर था। फिर फरवरी 2000 में 6,000 पॉइंट्स पर था। दिसंबर 2007 में 20,400 पॉइंट्स पर था। दिसंबर 2020 में 48,000 पॉइंट्स पर था और आज करीब 62,700 पॉइंट्स पर है। विच मीन्स कि 1989 से लेकर 2023 तक, यानी इन 34 इयर्स में सेंसेक्स 800 पॉइंट्स से लेकर 62,700 पॉइंट्स तक पहुंचा। दैट इज अप्रोक्सीमेटली 78.40 टाइम्स या फिर 7,838%। और अगर हम CAGR की बात करें तो ये 14% का कंपाउंडेड ग्रोथ है। और समीर मेरे भाई, ये मैं नहीं, पास्ट का डेटा बता रहा है। फिर अव्यान ने, जो कि फाइनेंशियली लिटरेट है और वो अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प लेकर ही फाइनेंशियल डिसीजंस लेता है, उसने समीर को कुछ ऐसे कैलकुलेशंस बताए कि उसके होश उड़ गए। लेकिन इन्हें समझे उससे पहले, क्या आपको पता है कि अगर आज आपके मंथली एक्सपेंसेस 50,000 रुपीज है और अगर आप अपने 30s में हैं, तो आज से 30 इयर्स बाद जब आप 60 इयर्स के होंगे तब ये मंथली एक्सपेंसेस 7% इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़कर हो जाएंगे 3,80,000 रुपीज पर मंथ। लेकिन तब आपकी इनकम नहीं रहेगी और महंगाई बढ़ती चली जाएगी और सिर्फ आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटायरमेंट के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 10 करोड़ रुपीस चाहिए होंगे। और यही नहीं, आई एम श्योर कि आपके बाकी फाइनेंशियल गोल्स भी होंगे, जैसे कि घर खरीदना, कार खरीदना, वेकेशंस पर जाना और भी बहुत कुछ। सो अगर आपको लगता है कि आपको सब पता है, तो आई एम सॉरी टू से कि आप आई नो इट ऑल सिंड्रोम के शिकार है। और अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाकर ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। सो अब अव्यान ने समीर को ऐसा क्या समझाया कि समीर के होश उड़ गए। अव्यान ने समीर से कहा कि ये सारी डेट्स जो मैंने अभी तुम्हें कही ना, जुलाई 1989 से लेकर नवंबर 2022 तक, ये वो डेट्स है जब सेंसेक्स अपने पीक पर था और फिर क्रैश या करेक्ट हुआ। सो फॉर एग्जाम्पल पर्पस ओनली, लेट्स अज्यूम कि हमारे पिताजी ने 1989 में 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए होते सेंसेक्स में, लेकिन उनके इन्वेस्ट करते ही मार्केट क्रैश हो जाता और वो सोचते कि अब वो कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। लेकिन जो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए वो उसे नहीं निकालते। लेकिन फिर 1992 में हर्षद मेहता स्कैम के वक्त जब सारे लोग पैसे कमा रहे थे, तब वो दोबारा 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट करते,
ये सोचकर कि वो भी थोड़ा कमा लेंगे, लेकिन उनके इन्वेस्ट करते ही सेंसेक्स गिरना शुरू हो जाता है और उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट सही में गैम्बलिंग है और वो ये डिसाइड करते हैं कि वो LIC पॉलिसीज और रियल एस्टेट में ही अपने पैसे इन्वेस्ट करेंगे। और फिर 1995, 2000 और बाकी के सालों में भी कुछ ऐसा ही होता है। तो अब समीर मेरे भाई, टोटल इन 34 इयर्स में हमारे पिताजी का इन्वेस्टमेंट होता 70 लाख रुपीस। लेकिन चल अब तू मुझे बता कि आज इन इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कितनी होती। तो तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि इन पैसों की वैल्यू आज होती पूरे 12 करोड़ 24 लाख रुपीस, विच मीन्स कि मार्केट के पीक पर इन्वेस्ट करके भी और कुछ डिकेड्स तक इन्वेस्टेड रहने पर कुछ ऐसे रिटर्न्स बनते हैं। और तब समीर ने अव्यान को पूछा कि यार तुझे ये सब कैसे पता? और अव्यान ने रिप्लाई दिया कि अब मुझे तेरा तो नहीं पता समीर, लेकिन मुझे इक्विटीज पर पूरा भरोसा है और मैंने तो अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाया है और मैं उस प्लान को फॉलो कर रहा हूँ अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स जैसे रिटायरमेंट और बच्चों की हायर एजुकेशन अचीव करने के लिए। सो अब आप ही मुझे बताइए कि क्या स्टॉक मार्केट यहाँ से 300% नीचे जा सकता है? आई एम श्योर काफी सारे लोग यस भी कहेंगे, लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है? वेल, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन यही अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या सेंसेक्स यहाँ से 300% ऊपर जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है यस, ऐसा हो सकता है। अब हमें ये तो पता है कि स्टॉक मार्केट यहाँ से 300% नीचे तो नहीं गिर सकता, लेकिन यहाँ से 300% ऊपर डेफिनेटली जा सकता है। सो नाउ क्या स्टॉक मार्केट यहाँ से 100% क्रैश हो सकता है? नहीं, लेकिन 100% ऊपर जरूर जा सकता है, विच मीन्स कि सेंसेक्स के 100% या 300% ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज नीचे गिरने के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा है। और ये हम ऑलरेडी कुछ डेटा पॉइंट्स की मदद से समझ चुके हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सेंसेक्स 100% या 300% ऊपर कब जाएगा, लेकिन जाएगा जरूर। ओके, सो नाउ लेट मी आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। क्या सेंसेक्स यहाँ से 50% नीचे गिर सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है यस, बिल्कुल, लेकिन कब ये कोई नहीं बता सकता। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सेंसेक्स 50% गिरने के बाद क्या परमानेंटली वहीं पर रहेगा? तो आई एम श्योर कि इसका जवाब होगा नहीं। सो अब हमें ये तो समझ आ ही गया कि स्टॉक मार्केट 50% से गिरने के बाद भी परमानेंटली वहीं पर नहीं रहेगा, और हमें ये भी समझ आ गया कि स्टॉक मार्केट 300% या फिर 500 या 1000% से ऊपर जाएगा जरूर, लेकिन कब ये हमें नहीं पता। एंड लेट मी टेल यू, सिर्फ ये एक सवाल कि स्टॉक मार्केट इतना ऊपर कब जाएगा, यही एक रिस्क लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को बहुत ज्यादा वेल्दी बनाता है, बिकॉज ये वही इन्वेस्टर्स है जो ये समझते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स आर फॉर लॉन्ग टर्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली समीर जैसे लोगों को सिर्फ पिछले 6 महीने या 1-2 साल का रिटर्न दिखता है और वो ये जज कर लेते हैं कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट इज गैम्बलिंग। अब अगर कोई आपसे ये कह दे कि आज मार्केट 50% से नीचे गिरा है, लेकिन अगले 2 सालों में ये 100% से ऊपर भी जाएगा, तो क्या आप चिंता करोगे? आई एम श्योर नहीं, क्योंकि यहाँ आपको पता होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, और इसी अनसर्टेनिटी को रिस्क इन इक्विटी इन्वेस्टमेंट का नाम दिया जाता है, जिसका फायदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उठाते हैं। सो इन शॉर्ट, डिक्लाइंस आर नॉट परमानेंट एंड ओनली आफ्टर द डिक्लाइन स्टॉक मार्केट्स टच द न्यू हाइट्स। सो अगर अब आपको ये सारी बातें पता है तो फिर डर किस बात का? और हाँ, अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा कर आप ये समझना चाहते हैं कि कैसे आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स अचीव कर सकते हैं, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, तो आपको हमारे हर संडे और वेडनेसडे वाले वीडियोस अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिलेगा आपके स्मार्टफोन पर। कुछ सीखने मिला हो इस वीडियो से तो लाइक करके मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा और भी ऐसे वीडियोस को बनाने के लिए। एंड फाइनली, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।